सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 5 हिंदी रीडर का पार्ट 5 इसका शीर्षक है भामाशाह का त्याग। इतिहास में महाराणा प्रताप की वीरता का बखान जब जब होता है तब तब उनके जो विश्वास पात्र भामाशाह हैं, विश्वास पात्र भी थे और उनके घनिष्ठ मित्र भी थे, यानी अच्छे दोस्त भी थे। उनका नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। उनके त्याग ने महाराणा को धन, बल और साहस से अभिभूत कर दिया था। आइए इस पाठ में हम भामाशाह का त्याग पढ़ते हैं, त्याग की एक कहानी पढ़ते हैं। चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर भटक रहे थे। कहाँ के शासक? चित्तौड़ के शासक। क्या नाम है उनका? क्या नाम था? महाराणा प्रताप। अरावली पर्वत के वनों में दर भटक रहे थे। अपने किसके साथ भटक रहे थे? अपने परिवार और कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर भटक रहे थे। उस समय चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। क्यों भटक रहे थे? क्योंकि अकबर की सेना ने, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने, है ना, उनके जो राज्य है चित्तौड़ है, जो उस पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप था उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक घास से बनी रोटी नसीब न होती थी। वो वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो वहाँ उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे उनके पास, है ना, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो वो क्या खाते थे? घास से बनी रोटियां खाते थे। लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि उनको घास से बनी रोटियां भी नसीब नहीं होती थी। चित्तौड़ के महाराणा और सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थर की चट्टान पर सोते थे। उनके चित्तौड़ के महाराणा, जो उनके बच्चे सोने के पलंग पर सोते थे, ठीक है, और आज वो पत्थरों की चट्टानों पर सो रहे हैं और घास पत्ते खा रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप को इन कष्टों की तनिक भी चिंता न थी। लेकिन इसकी कोई भी चिंता महाराणा प्रताप को नहीं थी कि मेरे बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, ठीक है। उन्हें बिल्कुल इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें। उनको तो एक ही धुन थी, यानी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं अपनी जो चित्तौड़ की पवित्र भूमि को वापस मुगल सम्राट से कैसे वापस लूं। महाराणा प्रताप और उनके सैनिक कुछ दिन भूखे प्यासे तो रह सकते थे, लेकिन भूखे रहकर युद्ध कैसे किया जा सकता था? महाराणा प्रताप के सैनिक और जो महाराणा प्रताप और उनके सैनिक जो थे, ठीक है, भूखे प्यासे तो रह सकते थे, लेकिन युद्ध कैसे हो? भूखे रहकर युद्ध नहीं हो सकता। भले ही उनके अंदर उत्साह और जोश बहुत अधिक था, लेकिन सेना और घोड़ों को भोजन के लिए, हथियारों के लिए तो धन की आवश्यकता थी। उनके अंदर उत्साह तो बहुत था, लेकिन उत्साह से काम नहीं चलता। घोड़ों के लिए, हथियारों के लिए धन की आवश्यकता थी। घोड़ों को खिलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, घोड़ों की आवश्यकता थी, है ना, इसके लिए तो धन की आवश्यकता थी। महाराणा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी और उनके पास तो कुछ भी नहीं था, है ना, बिल्कुल भी धन नहीं था। उनके राजपूत सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। जो उनके साथ जो राजपूत सैनिक आए हुए थे, वो महाराणा प्रताप के लिए, है ना, अपने शासक के लिए मरने को तैयार थे। लेकिन बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे हो? बिना धन के युद्ध नहीं हो सकता था। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी, बहुत निराश हो चुके थे वो। अंत में एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। बहुत निराश हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ राजस्थान में रहकर भी कुछ लाभ नहीं है, मैं बाहर जाकर कुछ धन कमा लूँ, है ना। तो उन्होंने राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। वे महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे।
वे अपनी महारानी को लेकर और अपने बच्चों को लेकर वन के मार्ग से जा रहे थे, तभी महाराणा के सलाहकार यानी सलाह देने वाले जो थे, सलाह यानी राय देने वाले उनके दरबार में जो रहते थे, उनका नाम था भामाशाह, घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। महाराणा प्रताप के सलाहकार घोड़ा दौड़ाते हुए तभी वहां पहुंचे। भामाशाह न केवल महाराणा प्रताप के सलाहकार थे, बल्कि उनके घनिष्ठ मित्र भी थे, यानी उनके पक्के दोस्त भी थे। वे घोड़े से उतरे और महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। वे घोड़े से उतरकर महाराणा के पैरों में गिर गए और फूट फूट कर रो रहे थे, रोने लगे। आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं? और कहने लगे कि आप हमें छोड़कर, है ना, हमें अनाथ करके कहाँ जा रहे हो? महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया और अत्यंत दुख से कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है। महाराणा प्रताप ने क्या किया, भामाशाह को गले से लगा लिया उठाकर और कहा कि आज हमारी जो किस्मत है, हमारा जो भाग्य है, आज हमारे साथ वो नहीं है। अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर से चित्तौड़ का उद्धार करने वापस अवश्य लौटूंगा। तुम लोग तब तक साहस से काम लेना। क्या कहा महाराणा प्रताप ने कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ धन एकत्र करके, इकट्ठा करके, और मैं वापस जरूर आऊँगा और अपने चित्तौड़ को मुसीबत से निकालने के लिए जरूर आऊँगा। चित्तौड़ को अपने मुसीबत से निकालूंगा। तब तक तुम लोग हिम्मत से काम लेना, साहस से काम लेना। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। क्या कहा भामाशाह ने कि महाराज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप ने बड़े प्यार से पूछा, कहो भामाशाह क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? महाराणा प्रताप ने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, तो तुम कहो, मैं सुनूंगा। भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशर्फियों के थैले लाद कर लाए थे। भामाशाह के पीछे बहुत सारे जो घोड़े थे और उनके साथ सेवक थे, वो क्या लेकर आए थे? अशर्फियों के थैले घोड़ों पर लाद कर लाए थे। सोने की सिक्के अशर्फियाँ जो घोड़ों पर लाद कर लाए थे। भामाशाह ने उन थैलों को महाराणा के सामने रखवा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा। भामाशाह ने अपने सेवकों से कहा कि ये सारे जो थैले हैं, अशर्फियाँ हैं, ये महाराणा प्रताप के सामने रख दो। उन्होंने रख दी, है ना, और फिर हाथ जोड़कर कहा, विनम्रता से कहा, ये सब धन आपका ही है, ये सारा धन आप ही का है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से ही इसे एकत्र किया है। ये जो धन है मेरे पास, वो राज दरबार से ही इकट्ठा किया हुआ है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने जो काम करके धन इकट्ठा किया है, वो सारा धन ये है, और आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए और चित्तौड़ का उद्धार कीजिए। आप इसको लो और इससे जो भी सेना इकट्ठी करनी है या घोड़ों के लिए खाना वगैरह जो भी है, सब कुछ इससे करो और अपने जो चित्तौड़ है उसका उद्धार करो। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगाया और वो रोने लगे, बहुत दुखी हो गए। वे बोले, तुम धन्य हो भामाशाह। लोग महाराणा प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं। लोग किसको कहते हैं? महाराणा प्रताप को कहते हैं कि देश को मुसीबत से निकालने वाला है ना। लेकिन इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से ही होगा। लेकिन इस जो हमारी जो पवित्र भूमि है, इसका उद्धार तो तुम जैसे दयालु लोगों से के द्वारा ही होगा। कहते हैं कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था जिससे 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सके। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को कितना धन दिया? इतना धन दिया था कि 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सके। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की, मुगल सेना पर आक्रमण किया।
उस धन को लेकर महाराणा प्रताप ने सेना इकट्ठी की और मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि पर महाराणा ने विजय प्राप्त की और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। उन्होंने जहाँ जहाँ मुगलों ने अधिकार कर लिया था राजस्थान में, वहाँ वहाँ महाराणा प्रताप ने, है ना, जो विजय प्राप्त करके उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता इतिहास में प्रसिद्ध है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियां विश्व प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से भामाशाह के त्याग की कहानी भी प्रसिद्ध है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश का गौरव बढ़ाते हैं। ऐसे लोग ही, ऐसे ही त्यागी पुरुष देश का गौरव बढ़ाते हैं। आज भी लोग भामाशाह की समाधि पर दर्शन करने उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में राजाओं की समाधियों के बीच ही उनकी समाधि बनी है। लोग जब उदयपुर जाते हैं तो भामाशाह की समाधि को देखने जरूर जाते हैं। भामाशाह की समाधि उदयपुर में बनी हुई है और वो बहुत जो उदयपुर में जो राजाओं की समाधियां हैं, है ना, उनके बीच में ही भामाशाह की समाधि बनी है। तो हमने यह चैप्टर रीड किया, भामाशाह का त्याग।